ये एक चिट्ठी मैं अपने हाथ में लिए खड़ा हूं आज। कंप्लेंट है एक, और इसका एक एक शब्द अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद पढ़कर आपको श्रद्धा के साथ ये जो हुआ है इसका अनुमान उसको शायद पहले से था। उसके साथ उसकी आप बीती जो है, उसकी जो जीवन की घटना है, वो घटना बहुत ही दर्दनाक है। कैसा जीवन उसने, एक बड़ा छोटा सा जीवन जिया। 26 साल की उम्र में उनको इस बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन इस पूरी समय में किस तरीके का आफताब जिसके साथ वो रहती थी, उसने क्या बर्ताव किया, ये 2020 की एक चिट्ठी है। और इस 2020 की चिट्ठी के कुछ हिस्से हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी है। 2020 में 23 नवंबर 2020 को चिट्ठी लिखी गई थी, कंप्लेंट लिखी गई थी, पुलिस को दी गई थी मुंबई में। इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं पहले मैं आपको वो बताता हूं। इसमें लिखा था कि आफताब मुझे मारता पीटता है। इसमें यह भी लिखा था कि आफताब ने गला दबाकर मुझे जान लेने की कोशिश की, यानी कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इसमें यह भी लिखा है कि हत्या कर शव टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता है आफताब। इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं, मुश्किल से पुलिस के पास पहुंची हूं। आफताब के माता पिता को पिटाई के बारे में पता है, उन्हें पता है कि वो उनका बेटा किस तरह का दुर्व्यवहार करता है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम जल्द शादी करने वाले थे, इसलिए मैं उसके साथ रहती हूं, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये श्रद्धा ने चिट्ठी लिखकर पुलिस को कंप्लेंट दी थी। और जो उसने कंप्लेंट दी थी उससे कुछ दिन बाद शायद किसी के मनाने पर वो वापस चली गई। ब्लैकमेलिंग की उसने बात कही थी, वो वापस चली गई। और उसके 15 महीने बाद जो हुआ वो शायद आपको इसी बात को सोचने में मजबूर करता है कि श्रद्धा को जो डर था या आफताब जिस तरह का वहशीपन उसके सामने करता था वो उसने असल में करके दिखा दिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 महीने में जो श्रद्धा ने कहा था, शायद उसे पता था कि उसका अंत जो है वो कैसे होने वाला है। क्या श्रद्धा का डर था और कैसे वो डर सामने आया, बिल्कुल हकीकत में बदल गया। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने चिट्ठी लिखी, शिकायत की। 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या कर दी गई। लिखा था कि इसका गला घोट के इसकी हत्या करने की कोशिश करता है। 15 महीने बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई। 23 नवंबर 2020 को चिट्ठी में उसने लिखा था कि आफताब टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। मई 2022 में आफताब ने जो एलिगेशन उसके ऊपर है, जो आरोप उसके ऊपर है, ऐसा कर ही दिया। उसके शव को 35 टुकड़ों में बांट दिया। इस चिट्ठी के बाद क्या हुआ, क्यों श्रद्धा उसके साथ वापस रहने चली गई, उस पर एक विस्तार से पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मैं श्रद्धा विकास वालकर, मेरी उम्र 25 साल है और 26 साल के आफताब अमीन पूनावाला के साथ रीगल अपार्टमेंट में रहती हूँ। आफताब ने आज मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है। उसने मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी भी दी है। ये पिछले 6 महीने से मेरी पिटाई करते आ रहा है, लेकिन मैं इसके पहले पुलिस थाने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आफताब के माता पिता को भी ये सब पता है, वो वीकेंड पर मिलने आते हैं। हम अब तक एक साथ रहे क्योंकि हम शादी करने वाले थे और आफताब के माता पिता का आशीर्वाद भी था, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कल को अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए आफताब ही जिम्मेदार होगा। श्रद्धा ने लिखित शिकायत 23 नवंबर 2020 को तुलिंज पुलिस थाने में दिया था, लेकिन इसके बाद फिर से आफताब के पास ही रहने चली गई और 2 साल बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। 18 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर में आफताब ने उसकी हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा के इस शिकायत पत्र से तुलिंज पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले को गंभीर मानते हुए इस बात की जांच कराने का आदेश दिया है कि उस दौरान जांच क्यों नहीं हुई। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। इस बीच तुलिंज पुलिस ने दावा किया है कि श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद 19 दिसंबर 2020 को श्रद्धा ने थाने में आकर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो
मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। साल 2020 में तुलिंज पुलिस को लिखे शिकायत पत्र से ये साफ है कि श्रद्धा आफताब से डरी हुई थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनने या फिर अपने पिता के घर वापस आने के बजाय आफताब और उसके माता पिता पर भरोसा किया। नतीजा वही हुआ जिसका उसे डर था। वसई से कैमरामैन अशोक महाडिक का सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिल्कुल वही हुआ 15 महीने बाद जिसका श्रद्धा को डर था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह होता है कि 23 नवंबर 2020 को जब यह चिट्ठी लिखी और उसके बाद 19 दिसंबर को जब सुलहनामा दिया गया कि मैं साथ में रहना चाहती हूं, इस बीच में क्या हुआ? किसके कहने पर श्रद्धा अपने डर के बावजूद वापस चली गई आफताब के साथ रहने के लिए और फिर उसको वो अंजाम भुगतना पड़ा? मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये कई बड़े सवाल हैं। क्या सुनील, श्रद्धा के माता पिता से उसकी बातचीत होती नहीं थी? किसके दबाव में, किसके समझाने पर श्रद्धा वापस चली गई रहने आफताब के साथ और उसके बाद 15 महीने में जो उसको डर था वही उसके सामने हकीकत बन गया? और बिल्कुल अंकित, दरअसल श्रद्धा जब अपने घर से निकली थी तब अपने पिता से झगड़ा करके निकली थी और ये कहा था कि आप समझ लीजिए कि मैं आपके लिए मर गई थी। और जब नवंबर 2020 में उसके साथ इस तरह का उसका गला घोटा गया और बुरी तरह पीटा था आफताब ने, तब शायद यही वजह है कि उसने घर पे अपने पिता को फ़ोन नहीं किया। उसने अपने दफ्तर, जो कि मालाड में दफ्तर था, उसके ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया, जिनका नाम है करण बहरी। इनका बयान भी हो चुका है और उनको बताया कि उसके साथ इस तरह की ज्यादती हुई है, उसके साथ मारपीट की गई है। करण बहरी ने वसई में रहने वाले गॉडविन को फ़ोन किया और मदद करने के लिए कहा। गॉडविन ने आकर श्रद्धा से मुलाकात की। गॉडविन ने बताया था मुझे, मतलब एनडीटीवी से हम जब बात किए थे गॉडविन ने, कि उसका गला दबाया गया था, यहाँ पर भी दाग था और यहाँ पर नाक के ऊपर भी चोट थे। साफ तौर पर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। तो गॉडविन उस समय ने बताया कि वो अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर वो तुलिंज पुलिस थाने गए थे, वहाँ पर शिकायत भी की गई थी। दूसरे दिन पूनम बिडलान करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है वसई की, उनके पास ले जाया गया था ताकि इसका लीगल जो है उस पर बात की जा सके। तब उन्होंने समझाया था कि अगर इस तरह की बात है तो तुम घर छोड़ दो। और ये जो है चिट्ठी बता रही है कि कहीं ना कहीं मन बना लिया था श्रद्धा ने कि अब नहीं रह सकती है। लेकिन इसी दो गवाहों ने यह भी मुझे बताया था, खास करके गॉडविन ने, कि जब भी इस तरह के झगड़े हुआ करते थे आफताब बार बार श्रद्धा को फोन किया करता था और ये कहा करता था कि अगर तुम नहीं आई वापस घर पे या साथ में नहीं रहोगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। और आफताब के माता पिता बार बार फोन करके इसको कहते थे कि बेटा तुम जानती हो कि आफताब कैसा है, थोड़ा सा हाई टेम्पर का है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। जब तुम साथ रहती हो तो खुश रहता है, तो तुम साथ रहोगी तो खुश रहेगा, आगे ऐसा नहीं करेगा। यानी वो भरोसा कर लेती थी आफताब के माता पिता पर और आफताब पे और फिर वहां चली जाती थी। और ये पिछले 6 महीने से, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो थी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की ना सिर्फ आफताब जो खुद करता था इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बल्कि उसके माँ बाप भी जिस तरीके से आफताब का सहयोग करते थे, साथ देते थे, वो शायद बातों में कहीं ना कहीं श्रद्धा आ जाती थी और उसके बाद फिर ये बड़ी घटना उसको झेलनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए।